हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम फॉर ट्रिकी कोचिंग राजेश टू। देखिए, आज हम क्लास 12th वालों को नॉर्मलता बताते हैं। ये क्लास 12th वालों को देखिए जो केमिस्ट्री है फर्स्ट पेपर में, ठीक है, लेसन टू कौन सा लेसन है? विलियन है। विलियन का एक पार्ट जो नॉर्मलता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जिससे आप लोगों को क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह से आ जाए। इसके न्यूमेरिकल को ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। देखिए, नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी के पॉइंट को अच्छी तरह समझिए। देखिए, ट्रिक से हमने परिभाषा बनाया, उसको परिभाषा को देखिए। 1 लीटर विलियन में उपस्थित कितना होना चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसे देखिए एन से कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? कैपिटल एन होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? सभी लोग ध्यान से कान खोल के सुन लो। क्या होना चाहिए? कैपिटल एन। अगर किसी सवाल में अगर आपको इस तरह दिया 0.5 n, तो ये समझ जाइए ये नॉर्मलता निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मलता। अभी हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, उस न्यूमेरिकल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इसकी मात्रा का इकाई जो होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, इसके 5 सूत्र हमने बनाए हैं। 5 सूत्र से पूरे सवाल लग जाएंगे। एकदम गारंटी सा ट्रिक है जो आप समझ जाएंगे। देखिए, 5 इसके सूत्र में है। देखिए, 5 टाइप्स में बना दिया है। देखिए, ये जो है 5 तरह से बना दिया है। देखिए, पहला जो इसकी फार्मूला या सूत्र है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लता, 1 हो गया। नंबर 2, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता, 2 हो गया। नंबर 3 है जो ट्रिक, बहुत बढ़िया जो ट्रिक से देखो हमने बनाया ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को अगर आप इसी सूत्र खाली इसी पे ध्यान देंगे तो एक भी सवाल कहीं फंसेगा नहीं। आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, कहीं भी नहीं फंसेगा। देखिए, स्मॉल w बराबर जो होता है ENV/1000। जहां देखिए स्मॉल w जो है, स्मॉल w अभी ये देख लो, स्मॉल w है। स्मॉल w बराबर जो है विलेय पदार्थ की मात्रा, फिर देखिए क्या है, कैपिटल E बराबर तुल्यांकी भार, V बराबर विलेय का आयतन, और कैपिटल देखिए n हमने भूल गया, तो n बराबर देखिए क्या होती है? नॉर्मलता। क्या होती है? n बराबर नॉर्मलता। और देखिए अगर इस तरह किसी में विलेय पदार्थ की मात्रा पूछे, इस सूत्र को लगाएगा। इसी सूत्र से देखो हमने इसको बना दिया। अगर किसी सवाल में नॉर्मलता पूछता है तो डायरेक्ट आप नॉर्मलता को ट्रांसफर कर दीजिएगा। 1000 गुणे w, देखिए नॉर्मलता बराबर ये n निकालिए, 1000 गुणे w अपान E गुणे v। n जानते हैं नॉर्मलता है, v विलेय पदार्थ की मात्रा है, E तुल्यांकी भार, v आयतन है। आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए या ग्राम में जिसमें होना चाहिए। देखिए, कैपिटल 5 को है नॉर्मलता बराबर, अगर उसमें अगर कहीं भी आयतन आपको लीटर का दिया हो, लीटर में अगर दिया हो तो 1000 मत लगाइएगा। ठीक है, जब ml यानी मिलीलीटर में दिया, जैसे 500 मिलीलीटर दिया हो तो यहाँ 1000 लगा दीजिएगा, अन्यथा मत लगाइएगा। ठीक है, तो n बराबर स्मॉल w बटे E गुणे v। देखिए किस होना चाहिए? लीटर होना चाहिए। आप लोग कितना खुद ही समझदार है कि हम क्या बता रहे हैं, आपको कैसे लगाना। देखिए, जो हमने ट्रिक बताया था, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप जो हमको बताएगा। अब इसके जितने भी न्यूमेरिकल है सवाल हैं, जितने भी न्यूमेरिकल सवाल हैं, वो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। पहले आप लोग इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। अगर आपको और जैसे आपको सपोज दैट आपको तुल्यांकी भार नहीं आ रहा, तो मैंने एक वीडियो तुल्यांकी भार पर बनाया है, उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह देख लीजिए। जब तक आपको तुल्यांकी भार नहीं है, आप सवाल नहीं लगाए। इस सवाल में 2 चीजें आपको आना बहुत जरूरी है, एक तुल्यांकी भार, ठीक है, एक क्या, एक तुल्यांकी भार, दूसरा अनुभार आना चाहिए। अगर अनुभार तुल्यांकी भार दोनों को हमने प्लेलिस्ट में बनाकर, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, उसी में हमने अनुभार और तुल्यांकी भार निकालना दोनों को सिखाया है। और हर एक भी परिभाषा के साथ हमने सभी को, परिभाषा को भी अलग कर दिया है, सवाल परिभाषा दोनों एक साथ कर दिया। जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे देखिए, नहीं अच्छा लगे उसको कोई बात नहीं है। अब जिसका अच्छा है उसका देखिए, योर लाइफ इज योर लाइफ, आपका लाइफ आपका है। ठीक है, चलिए तो राइट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिटा इसको।
मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं। आप राइट कर लीजिए फटाफट। चलिए राइट है तो ठीक, आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, देखिए आप सब एकदम, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं इसके सवाल कैसे लगेंगे। एक क्वेश्चन आपको देखने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का 0.n विलियन बनाने के लिए 250 मिली जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, यानी कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे हमको। देखिए यहाँ लिखिए हल में हमको तो ग्राम पूछ रहा है, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विलेय पदार्थ की मात्रा है, स्मॉल w पूछ रहा है। स्मॉल w बराबर EnV। देखिए ये जो सूत्र, जो ट्रिक वाला सूत्र आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाए, EnV अपॉन 1000। ठीक है, 1000 क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी जो मात्रा होती है हमेशा लीटर में होनी चाहिए। अब देखिए हमको जो स्मॉल w निकालने के लिए E की वैल्यू कितनी है। देखिए E जो तुल्यांकी भार है, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो सूत्र क्या होता है, पहले देखिए ये ऑक्जेलिक अम्ल आपका है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल ये सूत्र आपको हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग उसको लिख लीजिए, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, देखिए इसका सूत्र है C2H2O4.2H2O। इसका पहले अणुभार निकालिए तब आपको तुल्यांक E निकलेगा। अणुभार निकालेंगे तो 126 आएगा। कितना आएगा, 126 आएगा। और फिर इसका जो संयोजकता होती है वो कितनी है, 2 है। 2 से भाग करिए, 2 6 12, 2 6, यानी E बराबर देखिए 63 आ गया। कितना आ गया, 63 आ गया। तो 63 गुणे यन आपका देखिए नॉर्मलता कितना है, 0.1 गुणे V की वैल्यू कितनी है, 250। देखिए कितनी है, 250 बटे 1000। अब इसी को हल करके आप देखिए कितना आपका आंसर आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सवाल सही गलत है। देखिए 1 0 0 से काट दीजिए, 25 का 25, 25 चौका 100। तो स्मॉल w बराबर 63 का में गुणा करेंगे 0.3 अपॉन 4। तो स्मॉल w बराबर भाग करिए 0. कितना आएगा, देखिए गुणा करिए 0.4 का अगर भाग करेंगे तो 4 का 4, 4 2 6, 4 2 6 23, तो 4 5 20, 20 3 बचा 4 7 28, 4 5 20, 1.575। ठीक है, 1 ग्राम। देखिए ये आंसर आपका आ गया। देखिए इसी तरह आपको सभी सवाल आपको लगा, बहुत इजी हमने आपसे कहा ना कि आपको बहुत इजी तरीके से बताएंगे। देखिए आपको हमने बता दिया बहुत इजी तरीके से, आ गया ना आपको। बस आपको खाली एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो E का वैल्यू, जो E को क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार कहते हैं। इसका मान अगर आपको आ रहा है तुल्यांकी या अणु भार जो होता है, अगर 2 चीजें आ रही है, अणु भार तुल्यांकी भार आ रहा है, तो सवाल आपके आसानी से लग जाएंगे। अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इसके बाद कोई सवाल लगाएंगे नहीं, सिर्फ सवाल देंगे, आपको लगाना देंगे। फटाफट इसको राइट करिए सभी लोग, रात भैया फटाफट नोट कर ले भैया फटाफट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, मिटा रहे, चलिए ठीक है। अब इसी जगह देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन दे दे रहे हैं। इसी तरह आप सभी क्वेश्चन को लगाइए। मिटा रहे, चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल के कितने आयतन का विलयन बनाया जाए जिससे, ठीक है, देखिए जिससे उसकी नॉर्मलता 0.2n हो। कितनी हो, 0.2n हो। ठीक है, इसका आंसर 5 लीटर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को राइट करिए फटाफट, तो हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तब आप राइट करते रहिए। देखिए एक, ठीक है जी, 1.5 m। देखिए m को मतलब आपको मैंने बताया है कैपिटल M, स्मॉल m में क्या अंतर है, मोलरता वाले, क्या है, मोलरता वाले, ठीक है, वाले H2SO4 विलयन की नॉर्मलता। देखिए विलयन की क्या निकालना है, नॉर्मलता
बताइए या गणना कीजिए, चाहे जो भी लिखे। एक 1.5 एम मोलरता वाली H2SO4 विलयन की नॉर्मलता बताइए। देखिए आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए ये कैसे लगेगा। देखिए जो पहला वाला सूत्र है मोलरता गुणे नॉर्मलता, देखिए हमने आपको सूत्र बताया है ना कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणे अम्लता या क्षारता। इसमें ध्यान दीजिएगा ये क्या है, कैसे लगाना है। अगर नहीं आ रहा तो उनको आपको लगा के दिखा दें, हाँ। लेकिन आप लोग को आ रहा है नहीं, पहले बताइए। देखिए आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिए तो हम आपको बताएं फटाफट। आप लोग पहले क्वेश्चन राइट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको कैसे लगाना है। नहीं आ रहा? चलिए नहीं है तो हमको बता रहे हैं आपको। चलिए इसको लगा के दिखा देते हैं। नहीं आ रहा, चलिए देखिए इसका हल देखिए कैसे लगेगा हल। देखिए सबसे पहले नॉर्मलता पूछा, आप नॉर्मलता यहाँ लिखिए। नॉर्मलता बराबर देखिए मोलरता के पदों में से एक जो दो सूत्र हमने बताया था उस पर ध्यान दीजिए। मोलरता गुणे, अब यहाँ पर देखना है जो H2SO4 है यह अम्ल है कि क्षार है, क्या है, इसकी क्या अम्लता है कि क्षारकता है, उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। देखिए ये क्या है, क्षारकता है तो क्षार लिखेंगे क्षारकता, ठीक है। तो मोलरता इसकी कितनी है, 1.5 है, 1.5 है। क्षारकता इसकी कितनी है, देखिए क्षारकता इसकी देखिए 2 है। क्षारकता कितनी है, देखिए 2। कैसे हमको मालूम हो इसकी क्षारकता, देखिए 2 है। देखिए हम आपको निकालना उसमें सिखाएं थी लाइन के बारे में, फिर वह बताते हैं। H2SO4 अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 2H प्लस और क्या होगा SO4 2 माइनस। देखिए इसका जो ये दोनों बराबर है 2H2 है, इसकी क्षारकता देखिए ऊपर 2 जो 2 आया है इसकी क्षारकता देखिए, इसीलिए यहाँ पर 2 से हमने गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3.0, यानी इसकी क्षारकता कितनी है 3, ठीक है। कितना है 3 तुल्यांक प्रति लीटर, 3 तुल्यांक प्रति लीटर। देखिए इसकी सवाल इस तरह, जब इस तरह के सवाल आएंगे तो अम्लता और क्षारकता से आपको लगाना है। देखिए मैंने एक सवाल में लगा दिया ताकि आपको आ जाए। चलिए अब राइट करते हैं, ऊपर लगाएं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए फटाफट लगाते हैं। चलिए मिटा दें, हो गया, चलिए अच्छी बात। देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन हमने फिर हमने आपको दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए चौथा है, ये 5वां है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। 40 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के कितने आयतन का विलयन बनाया जाए जिससे उसकी नॉर्मलता 0.5 n हो, ठीक है। एक देखिए चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। एक 3.6 m मोलरता वाले H2SO4 विलयन की नॉर्मलता बताइए या नॉर्मलता की गणना कीजिए, बताइए जो भी है। देखिए क्वेश्चन में 4 और 5 आप लोग को सिर्फ लगाना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग लगा के बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको भेजेंगे तो कमेंट बॉक्स में हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग लगाते नहीं, इसीलिए हम आंसर नहीं बताएंगे इसका, ठीक है। लगाएंगे तब हम आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन सब राइट के लिए अगला क्वेश्चन देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 6 और 7 देखिए। इसको क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, इसको क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। 7 और 6 में देखिए क्या करना है, बस थोड़ा चेंजिंग करना है, बस उसके बाद आपका होता जाएगा। चलिए मान लीजिए ये आपका 72 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस के कितने आयतन का विलयन बनाया जाए जिससे उसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 0.6 n हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर बना देते हैं। एक मोलरता है जैसे है तो इसका ले लीजिए 5.6 m मोलरता वाले कितना इसको भी लेके चलिए इसको भी ले लीजिए BaOH। क्या कह रहे भैया BaOH की जो अम्लता कितने की, देखिए ये अम्ल है,
ये क्या है, अम्ल है, ध्यान है ना, ये अम्ल है, इसकी अम्लता कितनी होगी, देखिए 2 होती है। यहाँ पर आप जब यहाँ पर सूत्र में लिखेंगे नम्रता बराबर मोलरता बोले अम्लता, तो अम्लता इसकी 2 रखिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। बताओ अब इसमें क्या बताने क्या है, क्या आंसर, तो इसे डायरेक्ट बता दूं 6 12 1 2 5 10 11, देखिए खुदे खुदे आंसर आ रहा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार। देखिए 6 और 7 क्वेश्चन हो गया, आप लोग फटाफट इसको राइट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे 20 क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को अगर हो गया तो ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए आगे आए, चलिए ठीक है, इसको मिटाइए, खाली एक की चीज मिटाना बस, और बकिया तो सब कुछ हुई है। 7 के साथ 8 और 9 क्वेश्चन पाइए, 8 देखिए 8 और 9, देखिए सोच लें 20 क्वेश्चन बता दें आप लोगों को। चलिए इसको मिटा दीजिए, चलिए कितना रखना है, 96 ग्राम क्या लेना है, H3PO4, ठीक है, PO4 के कितने आयतन का विलयन बनाया जाए जिससे उसकी नम्रता 0.7 N हो। बस यहां भी रख दीजिए H3PO4, देखिए ठीक है, हाइपोपरमैनेट, ठीक है। तो H3PO4 क्या है, देखिए क्षार है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, क्षार, क्षारकता रहेगी, इसकी क्षारकता कितनी है, देखिए ध्यान दीजिएगा 3 है, जिसको नहीं आता वो कह देगा, जिसको अगर आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, देखिए ठीक है। BOH देखिए इसी तरह आप लोग करते जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गए आपको। अब इसके बाद अलग टाइप के हम क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आप लोग उसी तरह सोच रहे होंगे, बार बार हम देते जा रहे हैं। चलिए आप लोगों का हो गया, आप इसको राइट करिए, उसके बाद फिर नया तरीके का हम देते हैं आपको, ठीक है। चलिए मिटा लें, चलिए मिटा लें, ठीक, अच्छी बात है। आप लोगों को देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का आयतन 500 ml, देखिए 500 ml, ध्यान दीजिए गलत ना होने पाए, कितना है 500 ml कर दिया गया, विलयन की नम्रता क्या कीजिए, इसका आंसर देखिए हमने 1 लिख दिया, इसका आंसर 1 है। देखिए अगला क्वेश्चन लगाइए भनाभन, तब आपको जल्दी से आएगी, ठीक है, आ गया आपको। चलिए अगर आप लोग को आ रहा है तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देना आपको ये सब क्वेश्चन आपको लगाना है, आप लगाएंगे तभी आपको आएगा। हो गया, अगला क्वेश्चन दे, नहीं सब लोग उतार लीजिए आराम आराम से। चलिए हो गया तो अच्छी बात है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 25 ग्राम H2SO4, ठीक है, 25 ग्राम H2SO4 जल में घोलकर विलयन का आयतन 500 ml कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन में 12 है, ये क्वेश्चन में देखिए आपका 12 हो गया, ताकि आपको याद रहे, 25 ग्राम H2SO4 जल में घोलकर विलयन का आयतन 500 ml कर दिया गया, विलयन की नम्रता क्या कीजिए। देखिए आपको नम्रता निकालनी है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए, आप लोग बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब हम आपको बताएं, ठीक है। आप लोग को खुद लगाने का आंसर नहीं बताएंगे, ताकि आप लोग लगाइए, नहीं आएगा कोई बात नहीं, नहीं आएगा फिर हम बताएंगे, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आप लगा ही लेंगे। अब एक क्वेश्चन में देखिए 13वां क्वेश्चन हम देते हैं, एक विलियन, इसको देखिए लिखते चलिए हमारे साथ, एक विलियन ओके में 40 ग्राम 40 ग्राम प्रति लीटर NaOH, ठीक है, घुला है, क्या NaOH घुला है, ओके, इसकी मोलरता नम्रता दोनों निकलना है, इसकी मोलरता
एवं नॉर्मलता, एवं नॉर्मलता, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए दोनों चीज निकालना है। इसका जो आंसर है हम दोनों बता रहे हैं। देखिए इसकी मोलरता जो इसकी रहेगी, मोलरता, मोलरता इसका देखिए 1m आएगा। ठीक है, ये आंसर बता रहे हैं। और इसकी नॉर्मलता भी 1n आएगी, नॉर्मलता भी देखिए आएगी। देखिए दोनों को निकाल के चेक करिए। देखिए आ रहा है 1 दोनों के दोनों दोनों यानी 1 आएगा, तो लगाइए। देखिए ठीक है, आपको सब दिखाई दे रहा। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए 13 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए 13 के बाद आप देखिए 14 पाइए, 15 पाइए। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करिए तभी तो आएगा। देखिए 14 पाइए और 15 पाइए, तब आपको ध्यान आएगा। देखिए आंसर नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ 25 ग्राम जो था इसको बदल दीजिए। इधर दो चीज को आप बदलते जाएंगे, सवाल अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, यहाँ 25 ग्राम को यहाँ लिख लीजिए 150 ग्राम। 150 ग्राम यहाँ क्या लेंगे आप लोग, क्या लेंगे भाई? हाँ, सोडियम क्या लेंगे? यहाँ H3PO4 ले लीजिए, H3PO4। जल में घोलकर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यहाँ 250 ml कर दीजिए। बस खाली क्वेश्चन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन 14 हो गया। अब विलयन के देखिए यहाँ पर आप लोग बना लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए 240 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है, तो इसकी मोलरता नॉर्मलता देखिए बन गया अपने आप क्वेश्चन। सब राइट करिए फटाफट। देखिए 20 क्वेश्चन तक आपको ले जाएंगे। देखिए 14 के बाद 15 हो गए। देखिए 15 देखिए हो गया, 16 ले जाएंगे। चलिए 16 17 पाते हैं। 16 और 17वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 50 ग्राम कर दीजिए। ये क्या कर देंगे? BaOH का होल ट्वाइस कर देंगे। BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड कर दीजिए। जल में घोल कर विलयन का आयतन 250 ml कर देगा। देखिए कर दिया गया। विलयन नॉर्मलता का बस वही देखिएगा। एक विलयन में इसको भी देखिए 240 ग्राम। यहाँ क्या करेंगे आप लोग? BaH। देखिए बस इतना खाली बदलना, BaOH का होल ट्वाइस ग्राम। ये 240 देखिए जो था इसको बदल के आप लोग यहाँ क्या करेंगे? 63 ग्राम कर देंगे। बस सवाल आपका बन गया। ठीक है, 16 17 हो गया। इसके बाद देखिए कोई और एक क्वेश्चन और अपना लेते हैं। कोई है क्वेश्चन? चलिए बस 17 हो गया, 16 17 हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही रहने दें। हाँ आप लोग कितना आ गया? चलिए ठीक है, तो इतना ही रहने दे रहे हैं। जब आप लोग ऊब रहे हैं तो रहने दीजिए, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही रहने, इतना हो जाएगा ना। आप लोग इसको तो आंसर नहीं बता रहे, आप लोग इसको पहले लगाइए। आप लोग को लगाने के बाद तब हम आपको आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो हम आपको सभी लोग बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान सुन लो एक से। ठीक है, रौनक खास कर तुम्हारे लिए जरूर लगाकर कमेंट बॉक्स में आप हमें रिप्लाई करो। हम आपका वेट कर रहे हैं। राज आप भी ध्यान दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम है A to Z आप हैव टू शेयर। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे चैनल को लाइक करो। अन्यथा कोई बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।